बंधुओं, जीवन में अमर होना किसे कहते हैं? लोग कहते हैं कि हम मरे ही नहीं, उसे अमर होना कहते हैं। लेकिन मृत्युलोक है, जिसका जन्म हुआ उसे मरना भी पड़ेगा। अमर होना सबसे सरल शैली में देखा जाए तो उसे कहते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद भी आपकी चर्चा आदर पूर्वक हो। अमुक व्यक्ति बहुत धर्मात्मा था, अमुक व्यक्ति भगवान का बहुत नाम लेता था। अभी परसों हम कलश यात्रा के बाद भोंसी में गए तो वहां पर एक माता जी थी, कुसुम अम्मा, जिन्होंने कथा कराई थी। आप आए थे 1.5-2 साल पहले। उनका शरीर पूरा हो गया अभी 10-5 दिन पहले। परसों उनका वो था हवन वगैरह, शोक सभा थी, तो गए तो हमने यही कहा कि संसार में अमर होना अगर सीखना है तो माता जी से सीखो। उनसे लेके 4 पीढ़ी तक उनके संस्कार झलकते हैं। प्रत्येक बालक, नवयुवक भी ऐसे हैं कि जैसे भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। कोई संत आ जाए, हम लोग चले जाएं, ऐसा सम्मान करते, ऐसी सेवा, ऐसा पूजन। बहुत सारा धन वह कमाकर चली जाती, वैसे बहुत कृपा है भगवान की, तो वह क्षीण होने में समय नहीं लगता। लेकिन जो संस्कार उन्होंने कमाए हैं और वह संस्कार कमाकर अपनी संतान को दी, पौत्र को दी, पर पौत्र को दिए, वह कम से कम 4 पीढ़ी तक तो उनकी चर्चा निश्चित होगी कि हमारी दादी परदादी ऐसा करती थी, उनका ऐसा संस्कार है। तो संसार में सबसे श्रेष्ठ अगर अमरत्व प्राप्त करना है तो ऐसे कर्म करो कि आपके पीछे भी आपकी चर्चा आदर पूर्वक हो। ये ना कहे कोई कि चला गया अच्छा हुआ, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ऐसा करते थे, भगवान का नाम लेते थे, लोगों को जोड़ते थे, वह अमर है। जिस प्रकार से मीराबाई सशरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कोई भी चर्चा करता है तो आदर पूर्वक करता है। गोस्वामी जी की चर्चा कोई करता है, तुलसीदास जी की, तो आदर पूर्वक करता है। गोस्वामी जी का हमने दर्शन नहीं किया, लेकिन कहीं भी गोस्वामी तुलसीदास शब्द नाम सुनते ही, देखते ही अपने आप हृदय कहता है कि प्रणाम कर लो एक बार। जिसको देखा नहीं उसको भी प्रणाम करने का मन करता है। तो लगा लो कितने श्रेष्ठ कर्म उन्होंने किए होंगे। ऐसा ही कर्म हमारे जीवन को संवारता है, हमारे जीवन को स्वर्ण बना देता है। अपने जीवन को हम चाहें तो कचड़ा बना दे, माटी बना दे, और चाहें तो स्वर्ण बना दे, वो हमारे कर्म के ऊपर ही है। इसलिए संपत्ति इकट्ठा करने के साथ साथ हमें भक्ति भी प्राप्त करनी है, ताकि पीछे चर्चा ऐसी हो।